लापरवाही कैसे कर सकते हैं? गैस ऑन ही छोड़ दिया। सब्जी कहीं जल नहीं गई हो। मामा जी का मोबाइल, शायद जब पानी पीने आए थे तभी भूल गए होंगे। शुक्रिया कन्नू भाभी, आपने बिल्कुल सही वक्त पर हमें ये घर बेचने वाली बात बता दी, वरना तो। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आप चिंता मत कीजिए किरण जी, मैं आज भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप बस एक बात का ख्याल रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना हक और अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। तुम्हारा मोर्चा संभालने का वक्त आ गया। जाओ जल्दी। अरे पूनम, ये तुम मेरे मोबाइल में क्या कर रही हो? देखो, ऐसे किसी के मोबाइल में ताक झांक करना अच्छी बात नहीं है। ला, मेरा मोबाइल दे दो मुझे। मामा जी, ये सब क्या है? अपने ही परिवार के खिलाफ ऐसी हरकत? मामा जी, कन्नू भाभी आपकी बहू है और आपने चुपके चुपके उनका वीडियो निकाला। पूनम, वो दरअसल अगर यही बात हमने माँ जी को बता दी तो उन्हें कैसा लगेगा? पूनम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अब दीदिया को कुछ मत बताना। अब दीदिया मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, पर जानती हो ये सब तो मैंने तुम्हारी भलाई के किया है। हमारे लिए? दरअसल आए दिन ये करूँ तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि उसकी करतूत सबको दिखाऊं, तो इसलिए मैंने ये फिल्म बना ली। लेकिन उसके बाद तुम्हारे पिताजी और भाई में इतना झगड़ा बढ़ गया कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई ये फिल्म दिखाने की। मुझे बचा लो, मुझे दीदिया से बचा लो। इस घर के लोगों की सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? ठीक है मामा जी, हम माँ जी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आपने जो किया वो गलत है और उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आप इस वीडियो को अभी डिलीट कीजिए। देखो, कर दिया। शाबाश बच्चों, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में मेरे भाई हो। अरे दीदिया, क्या साबित कर दिया? एक बार तो सच में मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारे इस रामायण का मैं खुद ही शिकार होने वाला हूँ। हाथ पैर ठंडे हो गए थे मेरे पूनम की बात का जवाब देते देते। हाँ, तुम फिक्र मत करो बच्चों, तुम पर तो एक हल्का सा झोंका आया था पूनम के गुस्से की आंधी का, और वो गुजर भी गया। लेकिन अब उस तूफान का सामना करना है कन्नू को और पूनम की भाभी को। हेलो, हम पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया? क्यों बर्बाद किया आपने इस घर को? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब आपने किया है। ये सारा खेल आपका रचाया हुआ था, वो भी हमारे ससुराल के एक सदस्य के साथ मिलकर। एक बेटे को उसके परिवार से दूर किया है आपने। हमारा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। जन्मों के रिश्ते पल भर में टूट गए भाभी, आपकी वजह से। किसकी भाभी? किसलिए किया आपने ये सब? कितना बड़ा तमाशा खड़ा किया आपने हमारे ससुराल में। आपने ना अपने ससुराल का ख्याल किया और ना ही हमारे ससुराल का। बस, किस ससुराल की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे ससुराल में ही है। तुम अपनी कन्नू भाभी से क्यों नहीं पूछती? लखनऊ का घर बेचकर तुम सारा पैसा हड़पना चाहती हो। अच्छी बेटी बनने का नाटक कर कर अपने भैया को प्रॉपर्टी से बेदखल करवाना चाहती हो।
सारी बातें हमें फोन कर कर तुम्हारी जेठानी ने बताई थी। उसने ही कहा था कि अपना हिस्सा मांगो, कि तुम और तुम्हारी जेठानी के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसमें मुझे मत घसीटो। और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने मुझे फोन करके ये सब बातें क्यों बताई। बेहतर होगा कि तुम अपना सारा गुस्सा उस पर निछावर कर, मुझ पर नहीं। और हाँ, आइंदा मुझे कभी फोन मत करना। दुर्गमा सुर समंत्री, दुर्गमा युध धरणी, दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। दुर्गमा सुर समंत्री, दुर्गमा युध धरणी, दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे भाषिणी। आपने ऐसा क्यों किया कन्नू भाभी? क्यों? क्या बकवास कर रही हो तुम? अब कौन सी नई राम कहानी लेकर आई हो? बर्बाद कर दिया हमारे परिवार को, आप कह रही है राम कहानी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और ना ही मैं समझना चाहती हूँ, इसलिए निकलो मेरे कमरे से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये हमारे माँ पापा का मामला है, हमारे परिवार का मामला है। आपको जवाब देना ही होगा। कौन सा जवाब? पागल हो गई हो क्या? हमें पागल कहकर आप अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकती। इलाज कराओ अपना। क्यों मेरे सिर पे अपना सिर मारने आ गई हो? निकलो मेरे कमरे से। तुम जाती होगी नहीं? बंद कीजिए अपना ये नाटक। क्यों करती हैं आप ऐसा? क्या मजा मिलता है आपको ऐसा करके? और हमारे माँ पापा ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमारा नुकसान चाहती है, ये हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन हमारे परिवार को तोड़ने के लिए आप इतना नीचे गिर सकती हैं, ये हमने कभी नहीं सोचा था। हमारे भैया और भाभी के दिल में जिसने हमारे और हमारे माँ पापा के खिलाफ नफरत भरी, वो आप। तीन बार अमेरिका फोन करके उनको उकसाने वाली आप हैं। और यहाँ आने के बाद हमारी भाभी को हिस्सा और बंटवारे की सलाह देने वाली भी आप हैं। आपने किया है ये सब, हमारे भैया को हमसे दूर किया है, तोड़ दिया है हमारे परिवार को। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। अब इस नाटक को बंद करो। जानबूझकर तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। और तुम्हें किसने कहा कि ये सब मैंने किया है? खुद हमारी भाभी ने। कल्लू, क्या ये सच है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। जी दादी जी, वो मैं बस। कल्लू, एक चोर भी 4 घर छोड़ करके चोरी करता है। तू तो अपने परिवार वालों को भी नहीं छोड़ती और अपने रिश्तेदारों को भी। आज तक जितनी गलतियां तूने की, मैंने उन्हें तुम्हारी बेवकूफी समझकर माफ किया, लेकिन ये गलती तो माफी के लायक भी नहीं है। शर्म आती है मुझे सोचकर भी तुम गर्क परिवार की बहू हो। आज जो तुमने किया है ना, ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूनम के परिवार के लिए भी दर्दनाक और शर्मनाक है। बेटा, जो हुआ है उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन माफी जरूर मांग सकती। दादी जी प्लीज, आप ऐसा मत कहिए, और हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी बात की वजह से आपको हमसे माफी मांगनी पड़ी। लेकिन जो कन्नू भाभी ने किया है वो गलत है। तुम अच्छा, मैं इससे बात करना चाहती हूँ।
ये सब करने से बहुत खुशी मिलती होगी, लेकिन कभी तुमने इस बात का एहसास किया है कि जिनके साथ तुम करती हो उनको कितनी तकलीफ होती है? उस दर्द का एहसास किया तुमने कभी? लेकिन अब तुम्हें एहसास करना होगा कनु। मैं आज ही शशिकांत को इस किस्से के बारे में बताती हूँ। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत कीजिए। इस बात का मुझे भी बहुत दुख है। उन बेचारे निर्दोषों को न जाने किस बात की सजा दी है इसने। लेकिन इनको कुछ मत बताइए, वो इसे घर से निकाल देंगे। बाहर सबके सामने तमाशा होगा और जग हंसाई होगी वो अलग। मैं समझाती हूँ ना उसे, एहसास दिलाऊंगी मैं। आप मुझ पर भरोसा रखिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है बहू, इसे समझाओ कि परिवार में मिलजुल कर कैसे रहा जाता है। जी माँ जी। तुम्हारी ये करतूतें पूरे परिवार को ले डूबेगी। और ये मत भूलो कि तुम भी इस परिवार का ही एक हिस्सा हो। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, समझ जाओ। चालाकी अगर बेवकूफी से करोगी तो यही होगा। तुमने सोचा होगा कि पूनम की भाभी को ये लगेगा कि तुमने कितना बड़ा उपकार किया है और वो तुम्हारा एहसान मानेगी। अरे उसने तो खुद ही भांडा फोड़ दिया सबके सामने, और तुम चौराहे पर ठगी सी खड़ी रह गई। और ये पूनम तो सबसे चालाक है। देखा ना कितनी आसानी से सच्चाई का पता लगा लिया उसने। उतनी ही आसानी से उसने तुम्हें माँ जी की नजरों में गिरा भी दिया। माँ जी, आप सच कह रही हैं। मैं सच में इसे नहीं समझ पाई। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। इसी में तुम्हारी भलाई है। और एक बात की सलाह दूंगी, ये पूनम और उसके घर वालों से बिल्कुल सावधान रहना। जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ कर उठाना। जी माँ जी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और वही करूंगी जो आप कहेंगे। एक काम करो, तुम ऐसे कपड़ों का एक अंदाजन बजट बनाओ। जी बाबू। राम राम शशिकांत बाबू। कैसे आना हुआ? अब क्या बताएं शशिकांत बाबू, प्यासा ही कुएं के पास आता है। आपने तो मुंह फेर लिया, माल खरीदना ही बंद कर दिया। करना पड़ता है अवस्थी जी, क्या करें। आपने फूलों का दाम इतना बढ़ा दिया। अब हम धंधा करते हैं, अगर 4 पैसे नहीं कमाएंगे तो धंधा करने का मतलब क्या होगा? लेकिन सुना है कि 4 पैसा कमाना भी मुश्किल हो गया। धंधा ठप पड़ गया है आपका। आप अपना देखिए अवस्थी जी, हमारा धंधा पानी तो भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमसे क्या छिपाना आकाश बेटा। ये लो, गिन लो पूरे 20,000। ये 20,000 किस लिए दे रहे हैं? अब साहूकार बनने का नाटक बंद कीजिए गर्ग बाबू। बाजार में झोली फैला रहे हैं आप 20,000 के लिए। आपसे ये किसने कह दिया कि हम 20,000 रुपयों के लिए बाजार में हाथ फैलाए हुए हैं? कोई बाहर का नहीं है गर्ग बाबू, आपका अपना बेटा जय।
आया था हमारे पास, हाथ जोड़कर पैसे मांग रहा था। हमने मना कर दिया। फिर पैरों में आकर गिड़गिड़ाने लगा। हमारा दिल पसीज गया। सोचा कि उसे पैसा दे देते। फिर ध्यान आया कि क्यों ना आपको ही आकर दे दें, जिससे हमारी पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी और एक नई दोस्ती की शुरुआत हो जाएगी। आपको जो कहना था यदि आपने कह लिया तो ये पैसे उठाइए और चलते बनिए। आप जैसे घटिया आदमी के साथ हम दोस्ती नहीं कर सकते और हमसे दुश्मनी करने की आपकी औकात नहीं है। चले जाइए यहां से। जाता हूं शशिकांत बाबू, लेकिन औकात मेरी नहीं, अपनी देखिए क्या रह गई है इस बाजार में। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपने अपने ही घर में अपने एक बेईमान बेटे को पाल रखा है। राम राम। जाइए। जय सूदखोरों से पैसे लेता है, तुम्हें मालूम है आकाश? नहीं बाबूजी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आने दो से आज बताता हूं। इतना घटिया 2 टके का आदमी मुझे सुनाकर चला गया, सिर्फ उसकी वजह से। अरे पूनम, कल तुम्हारे माँ बाबूजी भूमि पूजन करवा रहे हैं ना? जी माँ जी, पंडित जी ने कल सुबह 8:30 का समय बहुत ही शुभ बताया हवन के लिए। ये तो और भी अच्छी बात है। मतलब ये कि कल सुबह से हम सबको भी तैयार रहना होगा भूमि पूजन में जाने के लिए। कनो, कल कम से कम शांति से रहना। मैं नहीं चाहती कि कल सबके सामने फिर तुम कोई बखेड़ा खड़ा करो। जय 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 जय। इतने गुस्से में लग रहे हैं आप, क्या बात है? कहाँ है तुम्हारा बेटा जय? जय तो कहीं बाहर गया है, अब तक आया नहीं है। बाहर फिर किसी के सामने हाथ पसारने गया होगा। कहाँ गए थे? आज किससे भीख मांगने गए थे? आखिर हुआ क्या है शशि? कुछ बताओगे भी? क्या बताऊं मां, आपके इस सपूत ने नाक कटा दी है मेरी। इतने सालों की कमाई हुई बाजार में मेरी इज्जत को इसने मिट्टी में मिला दिया है। पता है किससे पैसे मांगने गया था ये? उस एहसान फरामोश अवस्थी से। अवस्थी से पैसे मांगने गया था ये। उस काइया और बेईमान आदमी से पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? ढिंढोरा पीट कर गया है वो, सबको जता कर गया है कि मदद करने आया था। 20,000 रुपए मैं तुम्हें नहीं दे सकता था? बोलो मुझसे क्यों नहीं मांगे तुम? बाबूजी, दरअसल वो पैसे कन्नू को चाहिए। उसे अपने लिए कुछ खरीदना था, इसलिए आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, तो मैंने सोचा बाहर से उधार लेके हम चला था। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कब आपसे पैसे मांगे? अरे कई दिनों से तो तुम मेरे पीछे पड़ी थी ना कि पैसे चाहिए पैसे चाहिए।
तुम्हें वो जो अपना मनपसंद हार खरीदना था। मैंने आपसे गहनों के लिए कोई पैसे नहीं मांगे। अरे रोज किसी ना किसी चीज की फरमाइश करती रहती हो, उधारी तो लेनी पड़ेगी ना। तंग आ गया हूं मैं तुमसे कन्नू। अरे तुम्हारी जैसी जिसकी बीवी हो ना, उसे तो मर जाना चाहिए, क्योंकि जीने तो तुम दोगी नहीं। और जिसका आपके जैसा पति हो ना, उसे तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। बस कर करो, बस कर, बहुत हो गया अब। जेवर और कपड़ों का शौक इतना अच्छा नहीं होता बहू, घर को बर्बाद कर देता है वो। तुम्हारी इन्हीं सब चीजों की वजह से जय ने ऑफिस से पैसे भी चोरी किए थे। सुधर जाओ। बेटा, इतना गुस्सा मत करो। थक गए हो, कुछ खा लो। आओ। किस लिए आज इनको ऐसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ी? किस लिए चाहिए था इन्हें पैसा? कुछ तो दाल में काला है कन्नू, और आज मैं सच जान के रहूंगी।